राम 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 राम। कल से हमने एक सूत्र प्रारंभ किया है, अनुभव गम्य भजई जहि संता। परमात्मा क्या है? अपना स्वयं का अनुभव, और उसकी अनुभूति अंदर होगी। कल हम लोगों ने बड़ा विस्तार चर्चा किया है कि वो कैसा दिखता है, कैसा है। तो जैसे हम सब दिखते हैं वैसा वो भी है। हम छोटे हैं और वो बड़ा है, हम बूंद हैं और परमात्मा समुद्र है, ईश्वर अंश। आज हम कुछ प्रारब्धानुसार जन्म का अनुभव करेंगे, और ये अनुभव में है आपके। वो गाना गाया करते हैं ना कि जहां भेज देगा वहां हम चलेंगे। अर्थात उस परमात्मा ने जहां हमें भेजा है हम वहां आए। जन्म में अब ये बहुत विशेष बात, बहुत आपको सुकून मिलेगा जीवन में कि हम अपने अनुसार कोई जन्म नहीं लेते हैं। हमारा प्रारब्ध होता है, हमारा भाग्य होता है, और उसके अनुसार हम जन्म लेते हैं। अगर हम अपने बचपन की बात कहें, छोटी अवस्था में एक्चुअल थोड़ा अध्यात्म से लगाव था। छोटी अवस्था में कभी कभी भगवान का नाम जपना, ये सब जैसे बच्ची की उम्र है छोटी सी, वैसे 6-7 साल की उम्र से मैंने प्रारंभ किया। हम देखते थे कि खेतों में काम कर रहे हैं, बैलों को कष्ट हो रहा है, लोग मछलियों को मार के खा रहे हैं, किसी किसी के जीवन में बहुत गरीबी है, कोई कोई बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो फिर मन ही समझा दिया करता था कि ये प्रारब्ध के अनुसार ये सब हो रहा है। विचार आता था कि ये प्रारब्ध कौन है, कहाँ से बनता है, तो बोले कर्मों के अनुसार। ये भी लोगों की संगति से, महात्माओं के मिलन से, मंदिरों में जाने से वहाँ पता चला, बचपन में ही पता चला कि कर्मों से प्रारब्ध प्राप्त होता है। तो फिर हम शेख चिल्ली के सपना देखने लगे कि अच्छे अच्छे कर्म करेंगे। और फिर ये भी दिखाई पड़ा कि जो अच्छे कर्म करने के बाद में जो धनाढ्य होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं समाज में, वो सबसे ज़्यादा पाप करते हैं, सबसे ज़्यादा अधर्म करते हैं, सबसे ज़्यादा चीटिंग करते हैं वो लोग, धनाढ्य लोग। तो ये हुआ कि अगर हम रईसों के घर में भी पैदा हो जाएंगे, उसके बाद और पाप करना, फिर घृणित योनियों में। और मनुष्य का शरीर क्यों मिला है, ये मेरी एक्चुअल बचपन से ही खोज थी। शुरू में ही खोज होती थी, क्यों मिला है, क्यों मिला है। तो संतों के संगत में, गुरुओं के संगत में सुनने को मिला कि ये शरीर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से मुक्त होने के लिए मिला है। परंतु ये जो शरीर मिला हुआ है, ये पूर्व के कर्मों का भोग भोगने के लिए भी मिला है। भोगायतन, शरीर को क्या कहते हैं? भोगने के लिए मिला हुआ शरीर। अब अनुभव करिए कि लाभ के लिए काम करते हैं, हानि आती है, अर्थात प्रारब्ध है आपका। बीमारियां भी आती है, कोई बीमारियां चाहता है? दुख कोई नहीं चाहता संसार में। क्या चाहता है? सुख चाहता है। दुख आते हैं कि नहीं आते हैं? अब ये शरीर जो है भोगने के लिए है, मिला है आपको। अब इसमें भोगना है। अब तुम चाहे रो के भोगो, चाहे घास के भोगो। बोलते हैं ना, गाना बहुत सुंदर गाया करते हैं कि ऊपर वाले के दरबार में सब लोगों का खाता, बुद्धिजन तो हंस के भोगत उसका भोग, अज्ञानी रो रो भोगत। भाई बुद्धिजन जो है वो जानते हैं कि जो चल रहा है हमारे जीवन में, दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, हानि आ रही है, लाभ आ रहा है, ये जो भी चल रहा है ये हमारा प्रारब्ध है, इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है। नहीं तो जितने खड़े हो सब अंबानी के यहाँ पैदा होना चाहते थे, हुए क्या पैदा? अब तुम्हारा उसमें हाथ नहीं था पैदा होने में। पैदा होने में कहाँ था तुम्हारा? ऐसी आंखें मुझको भगवान दे दे, ऐसी नाक दे दे। कोई को मॉल था बहुत बड़ा कि अच्छी अच्छी चीजें उठा के लगा लेती थी, जैसा तुमको बनाया भगवान ने। जहां तुम्हें प्रारब्ध अनुसार तुम्हें पैदा होना था, हो गए। अब ये अनुभव करना है आपको कि प्रारब्धानुसार ही आप पैदा हुए हैं।
और उस प्रारब्ध से छूटने का उपाय क्या है, ये विचार करना, ये आपका अनुभव है। आपका अनुभव कि मैं प्रारब्ध से छूटूंगी कैसे, ये विचार आपको करना है। नहीं तो ये शरीर भोगातन है। अब देखिए एक और ध्यान दीजिए, रंगमंच है, क्या है साहब जी, और इसमें आप अभिनय कर रहे हैं। मजे की बात कि अभी जो अभिनय कर रहे हैं ये तो थोड़ा आपको पता चल रहा है, आगे आप अभिनय क्या करने वाले हैं आपको नहीं पता है। आगे कौन सा कर्म होगा, उससे कौन सा नहीं होगा, कर्म अच्छा होगा बुरा होगा, अब ये तो सब सुनिश्चित है सबको। हमको भी सुनिश्चित है कि मरना है, सबको सुनिश्चित, बच्चे को भी छोटे को पता है, सबको छोड़ के जाना है संसार। परंतु किस दिन मरना है पता है क्या, हमको तो नहीं पता, मतलब आप लोगों को पता है क्या, नहीं पता ना कब मरना है, किस दिन मरना है। आखिरकार सब सस्पेंस में है, क्या है। परंतु नाटक में एक पीछे व्यक्ति होता है जो आपको गाइड करता रहता है। ऐसा बोलो, हम लोग रामलीला जब देखते थे तो पीछे से वो मैनेजर बोलता था रावण को, हंस हंस हंस, तो रावण हंसने लगता था। पीछे से कहता था अभी सीता को, वो राम को बोलता था पीछे, राम राम, उसका नाम ले, सुनील सुनील सुनील, रोना चालू कर, सीता खो गई है। तो पीछे वाला मैनेजर बोलता था, वो जो पात्र था वो रोना चालू कर देता था। इसी प्रकार हम किसी के गाइडेशन से चल रहे हैं, हम अपने प्रारब्धानुसार ही चल रहे हैं। हमारे प्रारब्ध को, और हमें ये शरीर जो मिला ये भोगायतन है, क्या है, भोगने का ये इंस्ट्रूमेंट है और कुछ नहीं। अब भोगते हुए को रो के भोगो तो भी भोगना पड़ेगा, हंस के भोगो तो भी भोगना पड़ेगा, इसलिए हंस के क्यों ना भोग लो। अब एक मैं छोटी सी कथा कहूं तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा। और मजे की बात कि हंस के भोगोगे तो यहां रहने में आनंद आएगा, क्या आएगा। और ये जो भोगने की शक्ति है कहां से मिलेगी, सत्संग से मिलेगी। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, सत्संग जैसी कोई मुक्ति का मार्ग कोई सत्संग जैसा है ही नहीं। सत्संग सर्वोपरि मार्ग है मुक्ति का। क्रियाएं आप कुछ भी कर लो मुक्ति के लिए, क्रियाओं से मुक्त नहीं होगे। देखिए एक चीज और ध्यान दूंगा, अब आपको कोई रोग हुआ है, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब सर्जरी करता है, क्या करता है, ऑपरेशन। भयानक दर्द होता है, तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। परंतु डॉक्टर को भी पता है, पेशेंट को भी पता है कि पेशेंट को पता है कि नहीं पता, डॉक्टर को पता है कि बाद में ये सही हो जाएगा तो आनंद करेगा। उसी प्रकार से सत्संग के समय कष्ट बहुत होता है, हमारे पाप भी जुड़े हैं ना, सुनना नहीं चाहते, बहुत कष्ट होता है सत्संग के समय। परंतु उस सत्संग सुना हुआ आपके एक में एक दिन काम जरूर आने वाला है, इसमें कोई दो राह नहीं। कब आएगा, कैसे आएगा, वो जब आप विपत्तियों में होंगे तो ये शब्द आपके पुनः जीवित हो जाएगा, सत्संग का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्संग का लाभ बहुत है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, परमात्मा ने एक और भी स्पष्ट बात बता दें आपको। देखिए नहीं तो निराशा होगी आपको कि पता नहीं क्या मिलने वाला है। जो उसने आपके प्रारब्ध में लिखा है सब अच्छा अच्छा ही लिखा है। आपको नहीं पता इसलिए भड़बड़ा रहे हो आप कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा नहीं होना था, क्यों ऐसा हो रहा है। थोड़ी छोटी सी कथा है, और कथा पारसियों की कथा, समझेंगे तो आनंद आएगा। बहुत पुअर, मतलब बहुत गरीब, बिल्कुल गरीब लेडीज मरणासन्न में लेटी हुई है, मतलब मृत्यु में लेटी हुई है, और एक 6 महीने की बच्ची और एक 1.5 साल की बच्ची, दोनों एक एक स्तन को पी रही हैं। महिला प्रायः मर चुकी है, परंतु उन बच्चियों को नहीं पता कि मरी। बच्ची हैं, अज्ञान है। मक्खियां भिनभिना रही हैं उसके चेहरे में, आंगन में मरी पड़ी है। देवता ने कहा अपने देवदूत से कि जाकर के उसकी आत्मा को लेकर के आओ। देवदूत जब गया और उस दृश्य को देखा, 6 महीने की बच्ची एक स्तन पकड़े हुई है, 1.5 साल की बच्ची एक स्तन मुंह में दबाए हुई है, मक्खियां भिनभिना रही हैं। अंतरात्मा देवदूत की कांप गई और जाकर के देवता से बोला कि ये मेरे द्वारा होने वाला नहीं
देव ने कहा कि तुझको मैं ये यहां से एक दंड देता हूं, तुझको मैं पृथ्वी में फेंक देता हूं। तो वो भी घबराया बेचारा कि ये दंड दे रहा है, कब छूटूंगा। बोले 3 बार जब तू अपने आप को हंसेगा, अपने ऊपर हंसेगा, तो मुक्त होके फिर देवदूत बन जाएगा। नंगा फेंक दिया साहब उसको, ठंडियों के दिन और पेरिस में भयंकर ठंडी, एक कोने में पड़ा हुआ है। एक चमार, आज ठंडी प्रारंभ हुई है ना, तो ठंडियों के कपड़े, अपने बच्चों के लिए स्वेटर, शाल, कंबल सब लेने के लिए बाजार में जा रहा है। और बाजार में जाकर के एक सुंदर ब्लैंकेट घर के लिए खरीद के लाता भी है, परंतु देखता है कि रोड के किनारे एक नंगा व्यक्ति पड़ा है। तो इसने, और ठिठुर रहा है, ठंडी है ना, पेरिस में ठंडी है, तो निकाल करके कंबल उसको उड़ा देता है। और जैसे उसको कंबल उड़ाता है, तैसे वो व्यक्ति उस चमार से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। उसने पूछा कि तू कौन है? बोले मुझको भी नहीं पता है, मैं यहाँ नंगा पड़ा हूँ और चाहिए तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। लेके गया तो उसकी पत्नी ने चमार के इतना गालियां दिया, बोला ये दान धर्म कर रहा है, पागलों के जैसे काम कर रहा है, तू मूर्ख है कहीं का, बच्चों के लिए स्वेटर नहीं, साल नहीं, तो पागल हो गया। बहुत गालियां देने लगी अपने पति को। देवदूत एक बार अपने ऊपर हंसा कि इनको पता नहीं है इस लेडीज को कि देवदूत तुम्हारे घर में आ रहा है, अब तो धन ही धन आ जाएगा। देवदूत एक विशिष्ट आत्मा है, परंतु इसको पता नहीं है बेचारी, इसलिए गालियां दे रही है। क्या दे रही है? देवदूत हंसा एक बार। अब साहब देवदूत जैसे अंदर आया तो चमार ने बताया कि मेरा जूता चप्पल बनाने का काम है, और साहब वो देवलोक से आया हुआ व्यक्ति इतनी कुशलता से जूता चप्पल बनाता है कि कुछ 2-3 महीने में तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता है। देवदूत है। राजा अपने सेवक को भेजता है कि मेरे लिए चप्पल लेकर के आ, चप्पल बना के, और बहुत मूल्यवान चमड़ा, जिस चमड़े का मूल्य बहुत अमूल्य है। एक जोड़ी चप्पल के लिए बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, इतना मूल्यवान, बहुत बहुत व्यवस्थित है वो। और वहां की परंपरा है कि जब कोई मरता है तो उसको जूता पहना करके अर्थी में ले जाते हैं, जब जिंदा व्यक्ति वहां चप्पल पहनते हैं। तो ये मंत्री पहुंचा राजा का और चमड़ा दिया, बोले ध्यान से चप्पल बना दो क्योंकि राजा साहब को पहनना है, मूल्यवान चमड़ा है। तो देवदूत ने देखते देखते जूते बना दिया। क्या बना दिया साहब? और काली भयंकर दिया। उसने मंत्री ने, अरे पागल कहीं का, तू कैसा बात करता है? उसी समय दूसरा एक व्यक्ति आया, कंधे में हाथ रख करके मंत्री का एक साथी, बोला राजा। तो देवदूत फिर एक बार हंसा कि लोग जीने की इच्छा रखते हैं और मृत्यु 24 घंटा उसका पीछा, कितने आश्चर्यचकित व्यक्ति हैं। एक बार फिर हंसा। एक दिन अचानक उस पेरिस की महारानी 2 बच्चियों को लेकर के आती है। खट खट दरवाजा खुलते हैं साहब, और दरवाजा जैसे खुलते हैं तो 2 राजकुमारी, वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटी राजकुमारी निकलती हैं बाहर। और जैसे बाहर निकलती हैं तो रानी ने कहा कि इनके लिए शादी है, इसलिए चप्पल बनाओ। क्या बनाओ? तो देवदूत पहचान जाता है कि ये तो वही लड़कियां हैं जो 6 महीने की और 1.5 साल की स्तन पी रही थी मरी हुई मुर्दा के, तो वही है। देवदूत उस महारानी से पूछता है कि ये बच्चियां कैसे मिली आपको? उसने कहा कि मेरे पीछे महल के झोपड़पट्टी में कोई लेडीज पुअर थी, मर गई, और मुझको कोई संतान नहीं थी, तो मैंने अडॉप्ट कर लिया। देवदूत फिर एक बार बहुत तेज हंसा कि पता नहीं परमात्मा क्या, कहां, कैसे लिख के भेजता है, कुछ पता नहीं है। उसकी लीला वो ही जाने, किसका प्रारब्ध कहां पहुंचा देगा। भावी बहुत प्रबल है। और वो देवदूत मुक्त हो जाता है। कथा ये कह रही है कि तुम कैसे समझोगे? क्यों तुम दिमाग लगा रहे हो कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा? तुम क्या दिमाग लगा रहे हो? जो हो रहा है
क्योंकि शरीर का नाम भोगायतन है। क्या है? भोगायतन। जो चल रहा है उसको खुशी के साथ चलने दो, उसका कोई विरोध मत करो। और ये चीज अपने अनुभव में लाना है आपको। क्या लाना है? और कब आएगी अनुभव में? जब कभी दुखी होना तो तुरंत कहना कि भोगायतन तू भोग ले। ये मैं आपको उसके तरीके बताता हूं कैसे। अब तुम्हारे शरीर को पीड़ा है तो क्या कहना है उसको? भोगायतन भोग। किसी ने गालियां दिया तो क्या बोलना है उसको? भोगायतन। किसी ने चापट लगा दिया तो भोगायतन भोग। क्योंकि तू भोगायतन है, तू क्या है? वो भोगना पड़ेगा तुझको, भोगना ही अच्छा है। हर दुख को खुशी खुशी भोगना। क्या करना है? ये प्रयोग अनुभव का आज 2 मार्च को ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन में उतारना आज से हम प्रारंभ करेंगे। दुख आए वो भोगायतन को भुगाना है, सुख आए तो भोगायतन को भुगाना है, और लाभ आए तो भोगायतन को भुगाना है, हानि आए तो भोगायतन को भुगाना है। कोई सम्मान करे तो भोगायतन का सम्मान हो रहा है, तुम्हारा कोई सम्मान नहीं हो सकता, मैंने कल बहुत सूत्र दिया है। और जो अपमान हो वो तुम्हारा अपमान नहीं हो सकता, भोगायतन का है। शरीर का नाम आज से रख दो भोगायतन। क्या है? गाड़ी है, शरीर साधन, साधन। इसको सब तो ठीक करना है, हवा रखना है, पेट्रोल डलाना है, इसका लाइट ठीक करके रखना है, ब्रेक अच्छे से रखना है। परंतु तुम ड्राइवर हो, पंचर हो जाए करे तो बनवा लिया करो, रोए मत करो। अरे मैं मर जाऊंगी यार, पंचर हो गया बनवा लिया। किसी ने आकर के पीछे धक्का दे दिया तो उसको सुधरा लिया आपने। धक्का देंगे लोग, गाड़ी रोड में चलेगी तो धक्का, ब्रेकर आ गया, ब्रेकर आ गया, ब्रेकर में धक्का लग गया, ठीक है, अच्छी रोड मिल गई, मजा कर लिया थोड़ी से, सब चलता रहेगा। इसीलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सुधारा। तुलसीदास जी कहते कि वो महामूर्ख, महाघृणित, बड़ा गंदा आदमी है कि जो साधन धाम, साधनों का धाम अर्थात शरीर, मानव शरीर पा करके मोक्ष नहीं पाया। क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। पाई न जहि परलोक सिधारा, जिसने परलोक नहीं सुधारा तो वो कुत्ता, बिल्ली, गधा से भी खराब। आज का सूत्र सबको समझ में आ गया। आज से अनुभव करना, ये चालू करना है। शरीर को क्या बोलना है? भोगायतन। अर्थात हिंदी में कहूं मैं तो ये भोगने वाला शरीर। इसलिए सब भोगना है, सब कुछ भोगते रहना है। क्या करना है? और मूर्ख तो सर पीट के भोगेगा, और बुद्धिमान हंसते हंसते भोगेगा। दिस थैंक यू। बस इतना ही ध्यान देना है, तुमको मूर्ख नहीं बनना। मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, मेरे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, मेरा ही बच्चा मुझको ध्यान, नो, मेरा हस्बैंड क्यों नहीं, नो। ये जो तुम्हारे प्रारब्ध में है उसको प्रेम के साथ में क्या करना है? भोगना है। किसी का कोई शिकायत करना किसी से, तो मूर्ख रो के भोगेगा और बुद्धिमान हंस के भोगेगा। भोगना दोनों को पड़ता है। राम 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 राम। आज का सूत्र यहाँ पर